हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो गोरखपुर के एक छोटे से गांव की है। एक छोटे से गांव में एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में एक बहुत ही अच्छी और सुंदर जवान एक लड़की भी थी। अब परिवार वालों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है उसकी शादी करने के लिए, लेकिन जो बहुत ही जल्द उन्हें एक रिश्ता मिल जाता है और इसके बाद उस लड़की की शादी तय कर दी जाती है। अब जब लड़की की शादी तय हो जाती है तो दोस्तों उसके बारात आने की तारीख जो फिक्स थी उससे एक दिन पहले बारात आ जाती है और बाराती 120 के लमसम थे। दोस्तों जब बारात को जाते हुए लड़की के पिता देखते हैं तो वो देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये बारात उनके घर आ रही है या फिर कहीं और जा रही है। दोस्तों जो लड़की का पिता था वो ये समझता है कि शायद ये लोग कहीं और शादी करने जा रहे हैं। तभी वो गांव में कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और बारात को आगे से घेर लेते हैं। लेकिन जब वो उनसे पूछते हैं कि भाई तुम शादी कहाँ करने जा रहे हो, लेकिन तभी जो लड़के का पिता होता है, दूल्हे का पिता जो होता है, वो कहता है भाई मैं तो तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तब लड़की का पिता बोलता है कि शादी तो कल है, आज तुम बारात लेकर कैसे आ गए। दोस्तों आखिर तारीख में गलती किसकी हुई थी, किसने गलती की थी, कौन तारीख भूल गया था। फिर जब बारात आ गई एक दिन पहले तो उसके बाद इतना बड़ा जो हंगामा हुआ वो किसको लेकर हुआ और क्यों हुआ। इसके बाद लड़का और लड़की की शादी हुई या फिर बारात वापस लौट गई, आखिर क्या हुआ, जानना है ये सब तो वीडियो के एंड तक रहना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो भी अभी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं विस्तार से। दोस्तों आज की जो कहानी वो गोरखपुर के एक छोटे से गाँव की है। गोरखपुर में एक बहुत ही अच्छी फैमिली रहती थी, जिस फैमिली में सिर्फ एक लड़का और एक लड़की यानी कि एक बहन और एक भाई और उसके माता पिता रहा करते थे। फैमिली में कुल 4 लोग थे। लड़की जवान हो रही थी, सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी। अब उस लड़की की शादी करने के लिए पिता की टेंशनें बढ़ने लगती हैं, साथ ही भाई को भी टेंशन होने लगती है कि आखिर उसकी बहन की शादी कैसे, कब और कहाँ होगी। दोस्तों इसके बाद पिता और उसका भाई लड़का देखने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। इसके बाद एक जानकार इंसान मिलता है जो उसके लड़की के पिता का दोस्त होता है। वो एक लड़की को दिखाता है शादी के लिए, वो लड़का पसंद आ जाता है। इसके बाद जो लड़की के पिता और भाई थे वो दोनों ही शादी को तय कर देते हैं, लेकिन लड़के को यानी कि जो लड़की का भाई था उसे वो रिश्ता थोड़ा पसंद नहीं आता है, क्योंकि लड़का थोड़ा ठीक नहीं लगता है। दोस्तों लेकिन पिता की जिद के आगे वो लड़का अपनी जिद को छोड़ देता है और फिर रिश्ता पक्का कर देता है। इसके कुछ समय के बाद धीरे धीरे बारात यानी कि शादी का टाइम नज़दीक आने लगता है। घर में तैयारियां होती हैं। कन्फ्यूजन वहाँ से होती है जब लड़के के पिता ने वो चिट्ठी को खो दिया जिसमें पंडित शादी की डेट, रस्म, कब कौन सी रस्म होनी है वो सारा कुछ लिखता है और 2 चिट्ठियां बनाता है। एक लड़की के पिता के पास रहती है और एक लड़के के पिता के पास रहती है। दोस्तों लड़की के पिता के पास तो वो चिट्ठी थी, लेकिन लड़के के पिता ने वो चिट्ठी गुम कर दी थी। अब यहीं पर शादी का जो डेट थी उसमें कन्फ्यूजन हो गया। शादी बारात 22 मई को आने को थी, लेकिन वो 21 मई को आ जाती है और यहीं पर सारा हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है। दोस्तों जब शादी की सारी रस्में एक दिन पहले हो रही थी, दोस्तों ये बात है 2005 की, तब इतने ज़्यादा फ़ोन नहीं चल रहे थे, हालांकि ना ही कार्ड छप रहे थे। जब भी किसी को दावत देनी होती थी या शादी के लिए इनवाइट करना होता था तो हल्दी की एक गांठ दे दिया करते थे, और कुछ लोग ऐसे होते थे जो शादी बहुत दिनों में होती तो वो डेट लिख लिया करते थे। अब जो लड़के का पिता था उसके पास ना ही कोई डेट लिखी थी और ना ही उसके पास कोई प्रूफ था और ना ही उसे ये याद था कि आखिर बारात कितनी तारीख को जाने को है। इसके बाद शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन दोस्तों लड़के की जो फैमिली होती है, जो पिता होते हैं, वो बारात जाने के एक दिन पहले पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें कोई भी तैयारी, कोई भी उनका स्वागत करने की कोई सुविधा नहीं मिलती है। इतना देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों
लड़की के पिता को तब पता चलता है जब लड़की का भाई मार्केट में शादी के किसी काम के सिलसिले में मार्केट गया हुआ था। तभी उसकी नज़र उस लड़की के पिता यानी कि मोहन लाल पे पड़ती है। जब मोहन लाल पे उसकी नज़र पड़ती है तो देखता है कि ये तो हमारे जो बहन का जहाँ रिश्ता हुआ है उस लड़के के पिताजी हैं। लेकिन जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि वो उसमें दूल्हा बनकर वो लड़का भी बैठा हुआ है। इतना देखने के बाद लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और दौड़ता हुआ घर पहुंचता है। जाके पूरी कहानी अपने पिता को बताता है कि जहां हम बहन का रिश्ता पक्का करके आए थे वहां के लोग उस बारात को लेकर कहीं और जा रहे हैं। दोस्तों, इतना सुनने के बाद जो कविता के पिता थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इसके बाद वो गांव के प्रधान को और गांव के 4-5 लोगों को लेकर जाते हैं और बारात को आगे से घेर लेते हैं। जिस गाड़ी में मोहनलाल बैठा हुआ था उसी गाड़ी के पास उसके पिता पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई तुम बारात को कहाँ लेकर जा रहे हो। तभी मोहनलाल कहता है कि हम तो बारात तुम्हारे ही यहाँ ला रहे हैं। लेकिन तभी लड़की का पिता बोलता है, कह रहा है शादी तो कल होनी थी, आज तुम बारात लेकर कैसे आ गए। दोस्तों, इसके बाद जो दूल्हे का पिता होता है वो कहता है मुझे नहीं पता था कि डेट कब की है, क्योंकि मेरे पास जो चिट्ठी थी वो खो गई थी। शायद मुझे लगा कि आज ही बारात जाएगी। अब जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम मेरा स्वागत करो और शादी तो आज ही होगी। दोस्तों, जब लड़की का पिता ये बात सुनता है तो कहता है कि इतना जल्दी हम कैसे व्यवस्था कर लें। मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो तुरंत घुमाया बिस्तर लग गया, तुरंत घुमाया खाना तैयार हो गया, तुरंत घुमाया नाश्ता बन गया। दोस्तों, इसके बाद जो लड़की का पिता होता है वो हलवाई के पास फ़ोन करता है और कहता है कि भाई क्या आज 120 लोगों के लिए खाना बन सकता है? बारात कल आनी थी लेकिन आज ही आ गई है। तभी उधर से हलवाई का जवाब होता है कि भाई इतनी देर में तो सिर्फ आलू उबल सकते हैं, पूछ लो उन लोगों से, अगर आलू खाएंगे तो हम बना देंगे। दोस्तों, इतना सुनने के बाद जो लड़की का पिता होता है वो फ़ोन काट देता है, क्योंकि उसे पता था कि जहाँ भी वो फ़ोन करेंगे वहाँ यही जवाब आएगा। इसके बाद जो लड़की का भाई था वो अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है, यानी कि विकास के पास फ़ोन करता है और कहता है कि भाई ऐसे ऐसे समस्या हो गई है, अगर हो सके तू जल्दी आ जा। तभी उसका दोस्त कहता है कि तू टेंशन मत ले, हम बहुत ही जल्द वहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों, आधे घंटे के अंदर उसका दोस्त वहाँ पर पहुँचता है और कहता है कोई बात नहीं, बारात आज आ गई तो आज ही शादी भी होगी। दोस्तों, जो विकास था वो एक होटल का मालिक था। उस होटल में उसने मैनेजर के तौर पर अपने भाई को बिठा रखा था। वो होटल में बात करता है और 120 लोगों का खाना तैयार करवाते हैं और साथ ही में वो उनके मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा भी लेकर आते हैं। होटल में हलवाई का स्टाफ जो था उसे 1-2 होटलों से और भी स्टाफ बुलवा लेते हैं और खाने को बहुत जल्दी ही तैयार कर दिया जाता है। इसके बाद उनकी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी होती है और वो लोग बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। तभी जो लड़की के पिता थे वो जाते हैं, कहते हैं भाई तुम खुश हो ना? तभी मोहनलाल कहता है कि हाँ भाई, हम बहुत खुश हैं और मेरी व्यवस्था भी बहुत अच्छे से हुई है। दोस्तों, इसके बाद फिर वहाँ से लड़की के पिता और लड़की का भाई और विकास तीनों ही जाते हैं, कहते हैं कि चलो घर चल के देखते हैं कि आखिर घर पे क्या स्थिति है। जब घर जाते हैं तो देखते हैं कि लोग बहुत ही ताने मार रहे थे कि बारात कल आनी थी, आज ही आ गई। लेकिन उन सब का मुंह बंद करके विकास आगे बढ़ता है। इसके बाद फिर जब वो होटल में जाते हैं तो कहते हैं कि भाई अब शादी तो आज ही होगी और यहीं पे होगी। तभी बहुत ज़्यादा हलचल मच जाती है घर में और लड़की को जब ये चीज़ पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी जो लड़की के पिता होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारी इज्जत कैसे होगी अगर आप हमारे घर नहीं जाओगे, हमारा मान सम्मान, हमारे जो रिश्तेदार हैं जब घर जाओगे तभी वो लोग तुम लोगों को देखेंगे। अब यहाँ तो कोई आ नहीं सकता है क्योंकि ये बहुत दूर है। दोस्तों, इसके बाद लड़के का जो पिता होता है वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है तुम खुद करोगे, मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन शादी आज ही होगी और यहीं पर। उसके बाद जब लड़की को पता चलता है तो लड़की और गांव की और भी सारी औरतें पहुंच जाती हैं ये देखने के लिए कि आखिर दूल्हा आया हुआ है, बारात आज ही आई है, चलो चल के दूल्हा देखते हैं। तभी लड़की जाती है तो लड़की ये सब नज़ारा देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन तभी विकास की नज़र उस लड़की पे पड़ती है और उस लड़की से पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तभी कविता कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी थी, मैंने बहुत मना किया था, मुझे लड़का नहीं पसंद था, लेकिन फिर भी मेरे पापा और मेरे भाई ने शादी ये तय कर दी, लेकिन खैर अब मजबूरी है, शादी तो करनी पड़ेगी। तभी विकास कहता है कि तुम इससे शादी नहीं करना चाहती थी,
तो वो लड़की कहती है नहीं। तभी विकास कहता है कि चलो ठीक है, अब हम देखते हैं। तभी लड़की कहती है कि तुम कुछ मत कहना, नहीं तो पापा कल से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। दोस्तों, विकास कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो। तभी जो आकाश को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये कविता है, बहुत ही अच्छी लड़की है, इसे हम बहुत दिनों से जानते हैं, क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है, क्या तुम इससे शादी करोगे? तभी आकाश कहता है क्यों नहीं भैया, आप जिस लड़की से बताओगे हम उसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, हालांकि जो विकास था वो अपने घर का गार्जियन था, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। उसने अपने भाई को बहुत ही जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाया लिखाया था और इस मुकाम तक पहुंचाया था। आकाश शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद वो लड़की के भाई को बुलाता है और कहता है कि भाई ये शादी तो नहीं होगी, आकाश मेरा भाई उससे शादी करने के लिए तैयार है कविता से, अगर तेरी राय हो तो तू बता दे। आकाश कहता है भाई तेरा तो पहले से ही बहुत एहसान है, एक एहसान तूने और कर दिया, अब इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसके बाद विकास कहता है कि चल ठीक है, अंकल आंटी से और पूछ ले, अगर उन्हें कोई दिक्कत ना हो तो। तभी लड़की का भाई कहता है कि उन्हें क्या दिक्कत हो सकती है, वो मान जाएंगे। इसके बाद विकास कहता है कि चल अब तू टेंशन मत ले, अब चल पहले बारातियों से निपटते हैं। जैसे ही विकास बारातियों के सामने पहुंचता है, वहां पर दूल्हे का जीजा खड़ा हुआ था। तब वो कहता है बोलिए भाई, शादी आज करोगे या नहीं करोगे? तो विकास कहता है शादी तो होगी, आज ही होगी, लेकिन पहले ये सोच रहे हैं कि तुम लोगों का नशा कैसे उतारा जाए। इतना सुनने के बाद उसका जो जीजा होता है वो भड़क जाता है और कहता है किस बदतमीजी से बात कर रहे हो, तुम बारातियों का नशा कैसे उतार सकते हो? तभी विकास एक जोर का थप्पड़ उसके जीजा को मारता है और वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है। कुछ ही टाइम में वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। इसके बाद होटल का जितना भी खर्चा हुआ था, खाना नाश्ते का, सारा कुछ बारातियों को बिल भरना पड़ता है, यानी कि जो मोहनलाल होता है उसे बिल भरना पड़ता है। पुलिस पहले से ही बोलती है कि जब तुम्हें ये सब करना ही था तो मुझे कल बुला लेते, आप कल से इनकी खातिरदारी कर रहे हो, सुन रहे हो, और ये जैसा चाह रहे वैसा तुम्हें नचा रहे हैं। दोस्तों, उनमें से हर इंसान ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी जिसका कोई तोड़ नहीं था, कोई भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। हालांकि जो ऑर्केस्ट्रा की जो लड़कियां थीं उन्हें भी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था। अब वहाँ पर बेइज्जती तो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी मोहनलाल की। इसके बाद जितना भी बिल बनता है होटल का, जितना भी खर्चा होता है, सारा मोहनलाल को भरना पड़ता है। और इसके बाद आकाश की शादी कविता से कर दी जाती है और आज भी वो लोग बहुत ही हंसी खुशी से रह रहे हैं। दोस्तों, हालांकि उन लोगों के 3 बच्चे भी हो चुके हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। मुझे लगा ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, रोमांचक है। आप अगर इसे सुनोगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए हमने ये कहानी बनाकर आप लोगों के सामने पेश करी है। अब वीडियो कैसा लगा आपको बताना है कमेंट में। अच्छा, जैसा भी आपको लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो हो सके तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।